बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो जनरल फैज़ हमीद और जनरल अज़हर अब्बास के जो इस्तीफ़े हैं, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जनरल अज़हर अब्बास साहब का जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर हो गया था और वो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अभी भी रिटायर नहीं हुए। ये मामला क्या है, कुछ सारी चीज़ें क्लियर करके मैं आपके सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के हवाले से ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये कहा जा रहा था कि शायद इस साइड से बहुत ज़्यादा खामोशी है, लेकिन नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अज़ खुद नोटिस जो है बड़े अहम मामले के ऊपर ले लिया है। ये अज़ खुद नोटिस क्या है, इसकी कार्रवाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट से ही बराह रास्त में ये सारी डिटेल भी आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब की जानिब से बिल आखिर जो बहुत ज़्यादा बातें की जा रही थी, इमरान खान साहब ने एक सरप्राइज़ कार्ड जो है वो खेला है। इस सरप्राइज़ कार्ड के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक अहम केस, बल्कि दो अहम केसेस हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान साहब, फवाद चौधरी और असद उमर साहब को जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए थे, उसकी समाअत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही हुई है। और प्लस इलेक्शन कमीशन ने यह किया है कि इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए जो कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह किया है कि चूँकि इमरान खान साहब को तोशा खाना में नाअहल कर दिया था, इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने अब कार्रवाई का आगाज़ किया कि इन्हें पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हटाया जाए। और प्लस उन्होंने ये किया है कि नोटिस जारी करते हुए 13 तारीख को ख़ुद से ही केस की जो समाअत है उसको मुकर्रर किया है कि 13 तारीख को इसके ऊपर समाअत होगी। अब इसमें नाज़रीन दो अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि इमरान खान साहब ताहयात नाअहल इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना में नहीं किया था, और प्लस ये हुआ था कि इमरान खान साहब सिर्फ एक नशिस्त में नाअहल हुए थे। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने इलेक्शन भी लड़ा था, ज़िमनी इलेक्शन, और वो इलेक्शन इमरान खान साहब ने जीता भी था और इलेक्शन कमीशन ने उस इलेक्शन लड़ने की इमरान खान साहब को इजाज़त भी दी थी। अब बिल्कुल ही ऑपोजिट ये जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया कि इमरान खान साहब को आपने एक खाली नशिस्त में नाअहल किया तोशा खाना में, और वो भी हाई कोर्ट में मामला है, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब इलेक्शन लड़े भी और वो जीते भी। तो अब ये जो कार्रवाई है पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की, ये किस बुनियाद के ऊपर जो है वो की जा सकती है। आपने ख़ुद से ही कार्रवाई का आगाज़ करके 13 तारीख को नोटिस जारी किए हैं। इस पर पीटीआई की जानिब से ये जवाब भी सामने आया कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कर ही नहीं सकता, और ये मौक़िफ़ भी सामने आया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा भी है कि इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त नुमाइंदे कह लें या पार्टी रुकन इस वक्त बने हुए इम्पोर्टेड हुकूमत के या मुस्लिम लीग नून के। तो बहरहाल ये जो कार्रवाई है उनकी जानिब से की गई है, बहरहाल इसको चैलेंज किया जाएगा। दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान साहब को तौहीन अदालत के हवाले से तौहीन अदालत कह रहा हूँ, तौहीन इलेक्शन कमीशन के जो नोटिस जारी किए थे, इसके ऊपर नाज़रीन मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब, फवाद चौधरी और असद उमर साहब की जानिब से चैलेंज किया गया था, यानी कि सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में ये नोटिस चैलेंज हुए थे। तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था और इसने कहा था कि सारे केस यकजा जो है वो कर दिए जाएं। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर भी एक बड़ा फ़ैसला दिया है। दरख्वास्त निपटाते हुए ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेशक जो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में नोटिस चैलेंज हैं, तो इसके ऊपर जो ऑर्डर्स भी आए हैं सिंध और लाहौर हाई कोर्ट से, इसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो समाअत है उससे नहीं रोका, अलबत्ता जो हतमी ऑर्डर है वो जारी करने से रोका है। यानी कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई है ये इलेक्शन कमीशन में शुरू की जा सकती है, लेकिन इस केस में जब तक सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से कोई फ़ैसला नहीं आ जाता, इलेक्शन कमीशन कोई ऑर्डर जो है वो जारी नहीं कर सकता। तो ये बड़ा वाज़ेह जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस दरख्वास्त में जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी उसमें आ चुका है। तो ये दो बहुत ही अहम आज की ख़बरें थी, मैंने अपडेट किया। अब मैं आता हूँ इमरान खान साहब की जानिब से जियो को जो है वो नोटिस भेजा गया है, जो मुसलसल एक
जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। इमरान खान साहब ने लंदन में इस हवाले से जो नोटिस है वो जियो न्यूज़ को भेज दिया है। जब इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की थी तो उसके बाद कुछ दिन तक ये नोटिस नहीं भेजा गया, तो बड़ा ज़्यादा वावेला किया जा रहा था कि इमरान खान साहब का नोटिस कहाँ है। बहरहाल ज़ाहिर सी बात है, कानूनी पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर तैयारी करनी पड़ती है। तो इमरान खान साहब ने ये नोटिस बिल आखिर जियो न्यूज़ को भेज दिया है। जियो न्यूज़ लंदन में भेजा है और इसके मुताबिक 14 रोज़ के अंदर जो फैसला है वो जियो न्यूज़ की जानिब से अब लंदन में ही देना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो उठा लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और भी बहुत बड़ी खबर है, और ये खबर ये है कि आज खुद नोटिस जो है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से ले लिया गया है। और ये जो आज खुद नोटिस लिया है, जो अरशद मलिक अरशद शरीफ शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से ये जो आज खुद नोटिस है वो लिया गया है। बहुत ज़्यादा दबाव भी था और साथ में जो एक मुहिम भी शुरू की गई थी कि जो लेटर्स जो है वो पूरे मुल्क भर से लिखे जा रहे थे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि अरशद शरीफ साहब वाले मामले के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए, तहकीकात की जाए। इसके ऊपर ये हुआ है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया है। अब जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ देर बाद कार्रवाई का आगाज़ होगा और इसमें जो नोटिस हैं वो बाकायदा तौर पर जारी किए जा चुके हैं। और ये जो नोटिस हैं वो एक तो DGIFIA को जारी किया गया है, DGFIA को, फिर इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला को, सेक्रेटरी खारजा को जारी किया गया है। इसके अलावा DG जो IB हैं उनको भी जारी किया गया है। फिर इसके अलावा जो सहाफ़ियों की यूनियन है उनके भी जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी ये नोटिस जारी किया गया है। फिर प्लस सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी ये जो नोटिस है वो जारी किया गया है। और आज ही चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच होगा जो कि समाअत करेगा। अभी मैं जो व्लॉग की मेरी टाइमिंग है, मैं चूँकि थोड़ा सा पहले आप तक डिटेल्स पहुंचानी थी तो अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन तकरीबन 1 घंटे के बाद शुरू होगी। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इस कार्रवाई के हवाले से भी मैं आपको आगाह करूँगा कि इसमें क्या हुआ है। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस जारी किया है, एलामिया की जारी करने के बाद जो एलामिया जारी किया है उसमें ये कहा है उस एलामिया में कि सहाफ़ी बरादरी और अवाम सीनियर सहाफ़ी के कत्ल पर गहरे दुख में मुब्तला है। सुप्रीम कोर्ट से कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है, तो इसलिए जो सोमोटो नोटिस है वो लिया जा रहा है। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो उठा लिया गया है। और 5 रुकनी ये लार्जर बेंच है जो कि इस सारे मामले के ऊपर समाअत करेगा। आखिर में नाज़रीन जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल अज़हर अब्बास जो हैं उनके हवाले से भी एक अहम ख़बर है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मामला इस तरीके से है कि आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट हुई थी नई, फिर उसके बाद आपने देखा था 2 इस्तीफ़ों के हवाले से जो ख़बर थी वो सामने आई। एक तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब और एक जो है वो जनरल अज़हर अब्बास साहब। याद रहे कि ये दोनों जनरल्स हैं, ये मौजूद थे उस लिस्ट में जो कि आर्मी चीफ़ के हवाले से गई, लेकिन सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए नंबर 1 पर जो नाम था वो जनरल आसिम मुनीर साहब का था, तो उनको बतौर आर्मी चीफ़ तैनात जो है वो किया गया। लेकिन उसके बाद इनके जो इस्तीफ़े थे वो सामने आए, इनके इस्तीफ़े मंजूर हुए और फिर उस मंजूरी के बाद जो है वो आखिरी जो इसका स्टेप था वो जो फाकी काबीना थी उसमें भी गए और वहाँ पर भी बिल आखिर इन दोनों के इस्तीफ़े मंजूर हो गए। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक अहम चीज़ ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से एक तो ये इस्तीफ़े मंजूर किए गए, जनरल बाजवा साहब की जानिब से ये इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए थे। अच्छा, एक चीज़ तो ये, फिर प्लस ये हुआ कि 5 तारीख जनरल अज़हर अब्बास साहब की जो अभी लेटेस्ट डिटेल्स हैं, जनरल अज़हर अब्बास जो हैं उनकी रिटायरमेंट जो है वो 5 दिसंबर को हुई, यानी कि आज 6 है, तो कल उनकी रिटायरमेंट का इतलाक़ होगा। और जनरल फैज़ हमीद साहब की जो रिटायरमेंट है वो 10 दिसंबर से है, यानी कि आज 6 तारीख है। अभी मज़ीद 4 दिन वो अपने ओहदे के ऊपर मौजूद रहेंगे और उनकी जो रिटायरमेंट है वो 10 तारीख से होगी। तो 10 तारीख के बाद जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो रिटायर होंगे। इसमें नाज़रीन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन भी थी कि इस्तीफ़े हुए, इस्तीफ़े नहीं हुए, मंजूर हुए या नहीं हुए, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि इस्तीफ़े मंजूर भी हो चुके और जो उनकी रिटायरमेंट्स की डेट थी वो भी सामने आ चुकी हैं। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन जो है वो डिटेल्स थी, जो ये सारी समाअत वगैरह हुई। जो शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में मैं सारी प्रोसीडिंग देखूंगा, उस पर जो भी होता है वो भी मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार आपने कमेंट बॉक्स में करना है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।